अर्चना, अब बस भी करो। और कितना सोचोगी सोम के बारे में? देखो अर्चना, इतना टेंशन लेने से तुम्हारी सेहत बिगड़ रही है। नहीं सोचना चाहती, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है मानव। कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर वही सारी चीजें चलती रहती है। सोहम की जिद, कभी कभी ऐसे लगता है कि हमसे गलती हो गई मानव। सोहम और उसके बच्चों की जो हालत है ना मानव, उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। तुम अभी तक वही बात लेकर बैठी हो अर्चना। अतीत में जो हुआ उसके लिए हालात जिम्मेदार थे, ना कि हम या सोहम। तुम प्लीज अपने आप को दोष मत दो। अर्चना, हमने कितनी कोशिश की थी सोम को समझाने की, उसे सही रास्ते पर लाने की, लेकिन वो नहीं सुधरा ना माना। बताए क्यों? क्योंकि हमारी परवरिश में ही कमी रह गई, तभी वो। ऐसी बात नहीं है अर्चना। क्लास में टीचर सब बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन उनमें से कोई बच्चे फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर गलत पढ़ाता है। कुछ कुछ बच्चों में कमियां होती हैं, कुछ हालात की वजह से ऐसे हो जाते हैं। कोई सही रास्ता पकड़ लेता है तो कोई गलत पकड़ लेता है। अब अंकिता को ही देख लो, उसे थोड़ी ना अच्छी परवरिश मिली है, लेकिन फिर भी वो कितनी संस्कारी है। सोम ने कभी भी अपने सारे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसके सारे बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। और आज उनकी अच्छाई की वजह से सोम सुधर गया है, उनकी फिक्र करने लगा है। और तुमने सुना नहीं अंकिता ने क्या कहा? आज जैसे हमें हमारा बेटा मिला है, उसे भी उसका पिता वापस मिला है। देर से ही सही, लेकिन सोम बदलाव तो आया है। अपने बच्चों को अपनाने लगा है वो। हम बप्पा से प्रार्थना करेंगे कि एक दिन वो हमें भी अपना ले। हाँ मानो, बप्पा हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। लेकिन मानव, मुझे बहुत तकलीफ होती है मानव, ये देखिए कि सिर्फ पैसों की खातिर अंकिता को नरेन से शादी करनी पड़ी। अगर हम सही वक्त पर इंडिया आ गए होते तो शायद अंकिता को पैसों के लिए शादी करनी ही नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं मानव। मैं उन बच्चों को बहुत खुशियां देना चाहती हूँ, बहुत खुशियां। पता नहीं मानव कितनी सारी तकलीफें झेली होंगी ना उन्होंने। आपको याद है जब मैंने अंकिता की शादी कराई थी, हम सब गए थे, वो सब लोग कितने सहमे सहमे से थे। उन्होंने कभी इतना पैसा देखा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि ये सब कुछ क्या होता है। हमारा खून है उनमें मानव। मैं उन्हें बहुत खुशियां देना चाहती हूँ, बहुत सारी। उन्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देना चाहती। बस भगवान से यही बोलूंगी कि सब सही हो जाए मानव। सो हम मान जाए किसी तरह, वो मान जाए। वो बेवकूफ लड़का है, वो अपनी जिद लेकर बैठा है। और मानव, हमने अब तक इतना इंतजार किया, हमने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं की, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता था कि शायद सोम वापस आएगा, उसके बच्चे वापस आएंगे। और देखिए उसके बच्चे हैं। वो मानव, मैं चाहती हूँ कि हम हमारे प्रॉपर्टी का एक बड़ा सा हिस्सा उनके नाम करें। मैं भी उस बारे में सोच रहा था। तुम चिंता मत करो, जैसे तुम सोच रही हो, जो तुम चाहती हो, बिल्कुल वैसा ही होगा।